जैसे 2 साल ब्रशेस पहनने के बाद भी आपका ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता, बल्कि आपको रिटेनर्स भी पहनने। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह भाटी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव विद भाटी की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि रिटेनर्स क्या है और ये कब पहने जाते हैं और ये क्यों पहने जाते हैं। अगर इन्हें नहीं पहना जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिटेनर्स जो है आपको तब पहनाए जाते हैं जब आपका जो ब्रशेस का ट्रीटमेंट है जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब आपके ये ब्रशेस हटा दिए जाते हैं, तो उसके बाद आपके जो दांत है उन पर जो है एक रिटेनर्स लगाए जाते हैं, जो कि कई प्रकार के आते हैं और इनमें भी जो है कितने टाइम तक इनको रखना है ये भी जो है आपके केस पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि हमें रिटेनर्स क्यों लगाए जाते हैं। देखो, जब भी आपका ब्रशेस का ट्रीटमेंट होता है तो क्या होता है कि आपके जो ट्रीटमेंट दांत थे पहले, हो सकता है दांतों के बीच गैप हो, या फिर हो सकता है और भाई यानी कि आपका जो जबड़ा है वो ज्यादा बाहर था, हो सकता है आपके जो दांत है वो अंदर थे, हो सकता है दांत बाहर थे। तो इसको जब सीधा करते हैं ब्रशेस की सहायता से, जब आपके जो जबड़े हैं, आपके जो दांतों को जब परफेक्ट बनाया जाता है, तो परफेक्ट जगह पे जब दांत आ जाते हैं तो उसके बाद जो है आपके जो ब्रशेस है वो हटा दी जाते हैं और उसके बाद आपको रिटेनर्स पहनाए जाते हैं। क्योंकि ब्रशेस का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि आपके जो दांत है, क्योंकि उन्होंने जो है जगह चेंज करी है, वो पहले किसी और जगह पे थे और अब किसी और जगह पे आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो पूरा ट्राई करेंगे, जो आपके दांत है पूरा ये ट्राई करेंगे कि वो वापस से उसी जगह चले जाए। तो ऐसा जो है ज्यादातर केस में ऐसा भी हो जाता है कि ब्रशेस का जब ट्रीटमेंट पूरा होता है तो उसके बाद जो दांत है वो वापस से अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि रिटेनर्स जो है नहीं दिए जाते, या फिर रिटेनर्स जो है वो सही से यूज नहीं करते, इसीलिए जो दांत है वो वापस से टेढ़े मेढ़े जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। तो इससे तो आपका जो ट्रीटमेंट था वो फेलियर माना जाता है एक प्रकार का। तो इसीलिए जो आपको रिटेनर्स पहनाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रिटेनर्स कितने प्रकार के होते हैं। और आपने ये तो जान लिया कि रिटेनर्स क्या होते हैं और उन्हें क्यों पहनते हैं। अब हम जानते हैं कि रिटेनर्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आते हैं परमानेंट रिटेनर्स। ये जो है एक तार का टुकड़ा होता है, ठीक है। और ये जो तार का टुकड़ा है आपके ऊपर वाले या फिर नीचे वाले दांतों में, हो सकता है दोनों में जो है लगाया जाता है। और ये जो आपके दांतों की अंदर की साइड, जैसे लिंगुअल जो ब्रशेज आते हैं वो जैसे लगाए जाते हैं, उसी टाइप से जो ये तार आती है, जो तार जो है आपस में दांतों के अंदर की साइड जो तार चिपका दी जाती है, ताकि जो आपके दांत जो है, मान लो 4 से 5 उसके जितने भी उसके कांटेक्ट में तार आ रहे हैं, 4 से 5 दांत जो भी है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उस तार के कांटेक्ट में वो वहाँ पे जो अंदर की साइड से चिपका दिए जाते हैं, ताकि जो दांत है वो आपस में उसी तार पर चिपके रहें और वो अपनी जगह जो है छोड़े नहीं। अगर मान लो आपके दांतों के बीच गैप था, या परमानेंट रिटेनर्स जो है ज्यादातर उन केस में दिए जाते हैं जब दांतों के बीच में पहले गैप था और ब्रशेस की सहायता से जो है वो गैप मतलब कि फिल हो गए, यानी कि जो दांत जो पहले थोड़े दूर दूर थे वो पास आ चुके हैं, तो वापस से जो अपनी जगह पे ना चले जाए, इसलिए जो है वो आपको परमानेंट जो रिटेनर्स आता है, वो जो तार जो आती है वो तार जो है चिपका दी जाती है। और ये जो रिटेनर्स है, परमानेंट रिटेनर, ये जो है आपको हो सकता है 5 से 7 साल और कई बार हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग भी यही जो है पहनना पड़े, ताकि जो आपके दांत है वापस से अपनी जगह पे ना जाए। तो ये तो हो गई बात परमानेंट रिटेनर्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं हॉलीज रिटेनर्स। ये जो है रिमूवेबल होते हैं और स्टार्टिंग के जो 6 मंथ है, यानी कि ब्रशेस जब आपके निकाल लिए जाते हैं आपको रिटेनर्स दिए जाते हैं। तो पहले जो 6 महीने हैं आपको ये उसी टाइम पे उतारना होता है, यानी कि उसी टाइम पे आपको निकाल के रखना होता है जिस टाइम पे आप खाना खाते हो। बाकी के लगभग जो 24 घंटे में से मान लो 1-2 घंटे आप खाना खाते हैं, तो 22 से 23 घंटे जो आपको ये पहन के रखना है सोते टाइम पे, या फिर मतलब आपको पहन के ही रखना है। जब आप खाना खाते हो उसी टाइम पे जो है आपको निकालना होता है। और आफ्टर 6 मंथ जो है आपको ऑर्थोडोंटिस्ट ये चीज बता देगी कि आपको ये जो है कब पहना है, यानी कि क्या अभी भी खाना खाते टाइम ही निकालने हैं या फिर सोते टाइम ही लगाने हैं। यानी कि जो पहले आप जो जिसको 22 से 23 घंटे लगा रहे थे, क्या उसको अब 8 से 10 घंटे ही लगाने हैं, या फिर वापस से 22 से 23 घंटे ही आपको जो है लगाने हैं। तो ये जो चीज है वो आपको आपके ऑर्थोडोंटिस्ट कह देंगे। तो ये तो बात हो गई ऑलवेज रिटेनर्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पर जो रिटेनर्स आते हैं वो अलाइनर्स के टाइप के होते हैं, यानी कि उसको आप रिमूव कर सकते हो, वापस से लगा भी सकते हो, उसको साफ भी कर सकते हो। जो जिस टाइप के जो अलाइनर्स आते हैं उसी टाइप के जो ये रिटेनर्स भी आते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो लाइफ है वो 3-4 महीने या फिर मैक्सिमम 6 मंथ की होती है। 6 महीने बाद या तो ये टूट जाते हैं या फिर जो ये खराब हो जाते हैं, उसके बाद आपको इन्हें यूज नहीं करना चाहिए और आपके जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वो आपको नए रिटेनर्स जो है आपको प्रोवाइड करा देते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई बात रिटेनर्स क्या होते हैं, क्यों पहनने होते हैं और रिटेनर्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप रिटेनर्स नहीं पहनते हो ब्रशेस के ट्रीटमेंट की बात, तो हो सकता है जो आपका जो ट्रीटमेंट है, जो कि सालों की मेहनत है, क्योंकि इसमें 1.5 से 2 साल आपके भी लगे हैं, जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट है उनकी भी मेहनत लगी है, इसमें जो है उनका भी टाइम लगा है, आपका भी टाइम लगा है। तो ये जो है एक फेलियर ना बने, इसलिए आपको जो रिटेनर्स पहनने चाहिए। अगर आप नहीं पहनोगे तो हो सकता है आपका जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो जाए, यानी कि दांत पहले जहाँ पे थे टेढ़े मेढ़े या फिर कैसे भी थे, उनके बीच में कोई गैप था या फिर अंदर थे बाहर थे, कैसे भी आपके दांत थे, तो वापस से वो दांत जो है वैसे के वैसे हो जाएंगे अगर आप रिटेनर्स नहीं पहनेंगे तो।
दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिटर्नर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और आपको क्यों पहनने होते हैं, अगर आप नहीं पहनते हो तो क्या होता है। तो ये जो हमारा वीडियो था इसी टॉपिक के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है वर्षे से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।